तीसरा इश्यू जनाब स्पीकर वो दहशतगर्दी का इश्यू है, और भारत ने ये कोशिश किया कि दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए और उनका हमला को जस्टिफाई करें। इस मैदान में भी जनाब स्पीकर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत हार चुका, पाकिस्तान जीत चुका। भारत का कोशिश ये था कि पाकिस्तान को बाकायदा एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान से पुकारा जाए। वो चाह ये रहे थे कि चाहे वो फैटिफ हो, चाहे वो GSP प्लस हो, ये सारे जो फॉर्मूले इन फोरम्स में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इस हद तक इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को अपना IMF पैकेज ना दिया जाए, मगर हर महाज पे पाकिस्तान जीता, भारत हारा। पाकिस्तान जीता तो भारत हारा। आपने अपना IMF के सिलसिले में एक सियासी जमात ने इस मुल्क में माजी में हमारा IMF का प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। इस दफा भारत ने कोशिश की, वो नाकाम रहे। जहां हम गए जनाब स्पीकर, वहां तो पीछा भारत के नुमाइंदे आए। तो जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे और हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे पाकिस्तान की आवाज उठाए और हमारा दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ भी प्रेजेंट किया, भारत का भी पूरा कोशिश था कि उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट किया जाए और पाकिस्तान को UN में वो साबित करे कि हम दहशतगर्द ममालिक हैं। मगर मैं सलाम पेश करना चाह रहा हूं पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के सफीरों को, कि हमारा वहां निकलने के बाद जैसे ही पाकिस्तान और भारत का डेलीगेशंस न्यूयॉर्क से रवाना हो गए, तो पीछे क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला कर लिया कि जो भी कमिटीज यूनाइटेड नेशंस में हैं, जो दहशतगर्दी को देखते हैं, जो तालिबान को देखते हैं, वहां उन्होंने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि आप पाकिस्तान इन कमिटीज का सरबराही करे और दहशतगर्दी का। तो यहां भी अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब स्पीकर पाकिस्तान जीत चुका है, भारत हार चुका है। उसके बाद जनाब स्पीकर हम अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC पहुंचे। वहां इजराइल लॉबी के बाद अगर कोई बड़ा लॉबी है तो वो इंडियन लॉबी है, और वो इंडियन लॉबी, इजराइल लॉबी और भारत की कमेटी ने मिलकर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और भारत की बयानिया को कहीं न कहीं से, स्टेट डिपार्टमेंट से, व्हाइट हाउस से, कांग्रेस में, किंग थिंक टैंक से, कहीं न कहीं से भारत का मौक़िफ़ को कोई न कोई सपोर्ट करे। मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि हर महाज पे एक बार फिर भारत हारा, पाकिस्तान जीता। भारत कह रहा था कि हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दी फैलाते हैं, और दुनिया उनके साथ है पाकिस्तान को इससे रोकने के लिए। जैसे जब हम उधर थे और फिर जैसे हम निकले, जो अमेरिका का अफवाज का अहम रहनुमा है, वो अपना कांग्रेस का कमेटी से खिताब कर रहा था, और उस कमेटी का खिताब में उनका फौज ने ये कहा, अमेरिका के फौज ने ये कहा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो ये भारत का बयानिया उनका हाउस में, उनका अफवाज की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से रद्द किया गया। वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारा भी मुलाकातें हुए, उनके भी मुलाकातें हुए। उसके बाद मीडिया के इंटरेक्शन में उनका स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से सवाल पूछा गया कि क्या आप कश्मीर के कॉज में और भारत और पाकिस्तान का मसला में प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करने के लिए तैयार है? तो वहां भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा ने कहा कि जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप इस मसला का हल निकालने के लिए तैयार है। यह भी भारत की हार है, पाकिस्तान की जीत है। जनाब स्पीकर, इससे भरकर
उसी आदमी, उसी शख्स पे जिस पे भारत में सबसे ज्यादा तंकीद हो रहा था, जिनके बारे में पता नहीं हमें क्या क्या सुनने पे मजबूर किया गया, झूठे बेबुनियाद इल्जामात, प्रोपेगेंडा। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, यह मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स को जो उस फौज का क़यादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स, भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद आप उस पर देख लें, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का इशू है जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके और ईयू के दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा था। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहे और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका। मगर जनाब स्पीकर, हमें जहां तक सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे, इस पे हम समझते हैं कि यह नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो हम भी भारत के साथ जंग छेड़ेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि हमने अपने मुल्क का किस्मत और भारत ने अपना मुल्क का किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, यह मोदी का फैसला हो सकता है, यह हमारा फैसला नहीं हो। इस सिलसिले में जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में दहशतगर्दी है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहिदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा और भारत के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, दहशतगर्दी पे लड़ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों, नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। ये हमारे लिए, मैं पाकिस्तान हुकूमत को प्रेज करना चाहूंगा कि आपका पॉलिसी
ने हमारे हाथ को मजबूत किया है। जब हम दुनिया भर में जाके अमन की बात करते हैं तो कौन इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका इस कोशिश, वजीर आजम साहब की इस कोशिश, अगर आप इसमें कामयाब हों तो आपके ये कामयाबी तारीख याद रखेगी और ये मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है कि हम मिलकर मेहनत करें, इंटरनेशनल माहौल ऐसे बनाएं कि हम भारत को मजबूर करें कि वो पुराने पॉलिसीज छोड़ के अमन की तरफ आगे बढ़े।